हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है अभी कोचिंग क्लासेस 0.1 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3B। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 3A के बारे में बहुत ही बेसिक से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3B का पहला क्वेश्चन, और वो भी एकदम बेसिक से। देखिए, अगर यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसके पहले जो हम 3A का पढ़े थे प्रश्नावली, उसमें हम पढ़े थे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं 3A का। अच्छा, इसमें हम क्या कौन सी विधि लगाएंगे? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या करेंगे? हल करेंगे। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y + 8 = 0, और सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे x - y - 1 = 0। ये दो समीकरण को दिए हुए हैं यहाँ पे। हमको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए दो स्टेप होते हैं इसमें। सबसे पहले पहले क्या करते हैं, किसी भी x की या फिर y की वैल्यू निकालते हैं। या तो x की या तो y की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, वो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू जो भी हम निकाले रहेंगे उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए, सबसे पहले पहला जो समीकरण दिया है इसको समीकरण 1 मान देंगे। ये जो दिया हुआ है इसको समीकरण 2 मान देंगे। समीकरण 2 मान। अच्छा, पहले में से हम x की या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। इसमें से देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमको? ये समीकरण 1 है, यहाँ पे लिखा है 2x + 3y + 8 = 0। यहाँ से x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2x बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर क्या मिलेगा? 2x बराबर, देखिए 2x बराबर, ये अगर 3y और +8 उधर चला जाएगा, इक्वल टू उधर चला जाएगा, तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा? तो माइनस में जाएगा। तो हो जाएगा 3y और -8, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये 2 कहां चला जाएगा? x = -3y - 8, और ये 2 कहां चला जाएगा? तो ये जाएगा भाग में, तो हो गया 2। देखिए यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं? x का मान निकाल चुके। अच्छा, सबसे पहले हम क्या बोले थे? सबसे पहले x का या फिर y का मान निकालना है, फिर दूसरे समीकरण में पुट कर देना है, रख देना है। तो देखिए समीकरण 1 से हम क्या किए, ये समीकरण दो समीकरण दिया था, एक समीकरण यहाँ दिया था, एक समीकरण यहाँ दिया था। इसको लिख दिए समीकरण 1, इसको लिख दिए समीकरण 2। समीकरण 1 में से हम x का मान निकाले तो 2x = देखिए 2x = इन दोनों को +3y और +8 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, -3y और -8 हो गया। अब 2 यहां पे देखिए x और 2 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो इसको भेजेंगे कहां चला जाएगा? भाग में, तो ये चला गया भाग में। x = हो गया -3y - 8/2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे समीकरण 3। और समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण 2 में से। देखिए रखना किसमें है? ये समीकरण 3 कहां से निकाले हम? समीकरण 1 से निकाले थे। देखिए क्या, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से निकाले थे। तो अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो रखेंगे समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो रखेंगे समीकरण 1 में। मतलब जिससे निकालना है उसमें नहीं रखना, दूसरे वाले इक्वेशन में रखना। हम निकाले समीकरण 1 से, ये समीकरण 3 बन गया। तो समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। रखते हैं, किसकी जगह लिखेंगे? x का मान तो किसकी जगह लिखेंगे? x की जगह लिखेंगे। समीकरण 3 का मान लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। देखते हैं क्या आता है। ये समीकरण 2 है, लिखा है x - y - 1 = 0, x - y - 1 = 0। x ये कितना रखा है? x का मान कितना है? -3y - 8/2, -3y - 8 -3y - 8
फ्यूचर मिरर है। चलिए दोस्तों कि यहाँ पे हम क्या करते थे, x का मान रख देते, तो x का मान कितना दिया -3y - 8/2, x ये कर देंगे -3y - 8/2 लिख दिए, x का मान x ये लिख दिए, आगे का लिख देते हैं -y और -1 इक्वल टू कितना है 0 हो गया। अच्छा देखिए इस 2 को अगर भेजेंगे दूसरी तरफ, पहले इस -1 को उधर भेज देते हैं, -1 उधर जाएगा तो फिर इसमें चला जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहीं पे हम भेज देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। देखिए -1 उधर गया तो +1 हो गया, ठीक है। एक बार बताइए 2 को अगर भेजेंगे उधर, 2 को भेज देंगे उधर तो किसमें चला जाता है, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -3y -8। ध्यान से देखिएगा जब 2 उधर जाएगा तो 2 एक कम, इधर तो हो जाएगा 2 2 एक कम 2, लेकिन यहाँ पे -y है, इसमें इसके नीचे भी 2 नहीं है, देखिए इसके पूरे नीचे 2 है, तो इसमें तो 2 को भेजेंगे तो इसमें नहीं गुणा होगा, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है तो इसमें क्या होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जब हम नीचे से भेजते हैं दूसरे तरफ, जब भी किसी भी नंबर को नीचे से दूसरी तरफ भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो जिसके नीचे वो नहीं होता है उसमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो भाई इसके नीचे 2 था क्या, नहीं था, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो -2 का इसमें गुणा हुआ तो हो जाएगा -2y और 2 भेजे उधर, 2 का एक में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 2, तो वो ठीक है। इसको भेजे इस पूरे के नीचे तक, इसमें तो गुणा होगा नहीं 2 का, लिखिए वैसे ही, इसके नीचे 2 नहीं है, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो -2y हो जाएगा, और 2 का इसके नीचे भी 2 नहीं है तो इसमें गुणा हो जाएगा 2 कम 2। अब -3y - 2y -5y हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस वाला ऐड हो जाता है। अच्छा इक्वल टू -8 है, उधर जाएगा तो +2 को लिख देते हैं, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, इस तरह से -5y इक्वल टू 2 और 8 10, तो y बराबर 10, -5 कहाँ चला जाएगा तो नीचे, 5 बार में 10 कितने बार में तो 2 बार में, तो y बराबर क्या माइनस है और 2 तो -2, ये आ गया y का मान। अब y का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 3 में रखना सबसे आसान होता है, इसलिए हमेशा y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से x का मान आ जाएगा। लेकिन y का मान समीकरण 3 में रखने पर देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखिए समीकरण 3 क्या था, x बराबर -3y - 8, x बराबर -3y - 8, अब y कितना था 2, लिखेंगे 2, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3, y का मान बता दीजिए, y का मान है -2, लिखेंगे y की वैल्यू -2 -8, अब पूरे में कितना है 2, कितना हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस गुणा करेंगे, माइनस प्लस 3 दूना 6, फिर -8, अब पूरे नीचे कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर 6 में से हट गया तो -2, अब पूरे नीचे क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 गया तो x बराबर कितना आ गया तो -1, ये होगा हमारा x का मान। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पे आ गया हमारा y का मान और यहाँ पे आ गया हमारा x का मान। अगर समझ में आए कमेंट करिए, उसमें आपके लिए दूसरा वीडियो बना दिया जाएगा। तो इक्वेशन फिर आ गया, क्वेश्चन 1 हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, यहाँ लिखा हुआ है, इक्वेशन जो दिया है उसको पहले लिखते हैं, लिखा है x - y - 3, यहाँ पे इक्वल टू होगा x - y = 3, और लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा इक्वेशन x/3 + y/2 = 6, ये दिया हुआ यहाँ पे इक्वल हुआ इस तरह यहाँ पे। तो लिखा है x - y = 3, पहला समीकरण बना लेंगे, क्या बोले सबसे पहले पहला समीकरण बनाना है, और x/3 + y/2 = 6, इसको क्या बना लेंगे दूसरा समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण से x का मान निकालेंगे, पहले समीकरण से x का मान लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 3 है, लिख देंगे 3, -y दूसरी तरफ जाएगा तो +y हो गया, x का मान आएगा 3 + y। अच्छा इसका सबसे पहले इसको बनाएंगे समीकरण 3, देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा,
सबसे पहले वाले इक्वेशन में से x का मान निकालेंगे और जो x का मान आएगा उसको समीकरण 3 बना लेंगे। देखिए पहले समीकरण में से x का मान निकालना था तो -y था, दूसरी तरफ भेजेंगे तो +y हो जाएगा, 3 + y हो जाएगा, 3 + y हो गया, इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान किस में रखना है, तो समीकरण 1 से मान निकाला है, समीकरण 1 से निकालना है इसका मान, तो रखना है समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला, इसमें इसका मान हम रख देंगे, रख देते हैं, देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान है तो किसकी जगह रखेंगे, x की जगह पे कितना है, x का मान 3 + y, x की जगह लिख देंगे 3 + y, पूरे पीछे क्या है 3, आगे है +y/2 और इक्वल टू में है 6, लिख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखा है यहाँ पे, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इस तरह से इधर लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 3 को बढ़ाने दो, देखिए 2 3 और 2 एलसीएम लेंगे 6, अब 3 को बढ़ाने 6 कितने बार में, 2 बार में, और ये इधर ऊपर क्या था 3 + y, इसको लिख देंगे 3 + y। अच्छा आगे प्लस लिखेंगे, प्लस 2 को बढ़ाने में 6 कितने बार आता है, 3 बार में आता है, इसको लिख दिए, और y है तो लिख देंगे y, और आगे है बराबर 6, लिख देंगे बराबर 6। अब ये 6 जाएगा उधर पूरे बटे में है, दूसरी तरफ जाता है क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणा कर देंगे और इसको लिखेंगे 2 का गुणा होगा अंदर तो 2 के 6 प्लस 2 का गुणा इसमें भी होगा, क्योंकि जितने ब्रैकेट के अंदर लेटर होता है सब में मल्टीप्लाई होता है, नंबर हो या फिर लेटर हो सब में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का गुणा 3 होगा तो 3 6, 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में होगा तो 3y हो जाएगा, अब पूरे नीचे 6 था दूसरी तरफ चला जाएगा तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा। देखिए हो गया, बहुत आसान है। यानी कि 2y और 3y कितना y होता है, 5y होता है, बराबर 36, और ये जो 6 था प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें चला जाता है माइनस में चला जाता है, तो 5y बराबर 36 में 6 को घटा देंगे तो बचेगा 30, तो y का मान कितना आ जाएगा 30, और ये 5 कहां चला जाएगा, गुणा में है, भेजते में 30 में जाता है भाग, 5 बार में 36 कितने बार आता है, 6 बार में, तो y का मान कितना आ गया 6, y का मान हम रख देंगे समीकरण इसमें 3 में रखा था, हमेशा y का मान जो आएगा वो किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रखना आसान होता है, 1 में रखेंगे तभी आंसर आएगा, 2 में रखेंगे तभी आंसर आएगा, 3 में रखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, तो हम गधा लगाम नहीं करेंगे, हम माइंड से दिमाग से काम करेंगे तो 3 में रखेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। देखेंगे समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। देखिए समीकरण 3 का हाफ है, ये था समीकरण 3 x बराबर 3 + y, क्या लिखा है x = 3 + y, तो x = 3 + y का मान कितना है, y का मान है 6, रख देते हैं y और 6, तो x = 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान था। सबसे पहले देखिए ये दो इक्वेशन दिए थे, इसको बनाया पहला समीकरण, इसको बनाया दूसरा समीकरण, समीकरण 1 से x का मान निकाले, यहां देखिए x का मान आ गया, तो माइनस आएगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस आएगा, ये हो गया x का मान, इनको बनाया समीकरण 3। जो भी समीकरण 3 आएगा, अगर समीकरण 1 में से निकाला गया है तो मान रखेंगे समीकरण 2 में, अगर समीकरण 2 में से निकाला गया तो मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम निकाले समीकरण 1 में से इसको, तो इसलिए इसका मान किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में, तो x का मान है इसलिए किसकी जगह रखेंगे, x की जगह, अगर ये y का मान होता तो किसकी जगह रखते, y की जगह रखते, तो x का मान है 3 + y, तो इसलिए 3 + y, x की जगह लिख देंगे 3 + y, नीचे 3 है तो 3 हो गया, और आगे कैसे ही उतार देंगे, दोनों का एलसीएम ले कितना आ गया 6, और 3 की टेबल में 6 कितने बार आता है 2 बार में, इसलिए 2 लिख दिए, और ऊपर का वैसे ही लिख दिए। आगे देखिए तो 2 की टेबल में आता है ये 3 बार में 3 लिख दिए, ऊपर y था y लिख दिए, और इक्वल टू 6 था 6 दिए, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 6 6 36 हो गया, और ऊपर का 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो गया, 2 का y में करेंगे तो 2y हो गया, अगर 3 का y में करेंगे तो 3y, 3y और 2y 5y हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो है इधर प्लस में उधर जाता है तो माइनस में चला जाएगा, 36 में से 6 को घटा देंगे 30 हो गया, और 5 भेजते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई था, 5 का मान 30 आता है 6 बार में, तो y का मान कितना आ गया 6,
अब ये जो y का मान आया वो किसमें रखेंगे तो आसानी से होगा समीकरण 3 में। समीकरण 3 कौन सा था, ये था हमारा समीकरण 3। तो इसमें हम y का मान रख देंगे तो लिखेंगे x बराबर, देखिए यहां पे x बराबर 3 + 5, यही समीकरण 3 था। y की जगह रख देंगे 6 क्योंकि y का मान कितना आया था 6 आया था। y की जगह लिख दिए 6, 6 3 जोड़ दिए कितना आ गया 9, x का मान आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहां पे लिखा है x plus y equal to 10 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x minus 3y equal to 0, ये दिया हुआ है। दोनों को पहले तो इसको समीकरण 1 बनाएंगे, इसको बनाएंगे समीकरण 2 और किसी एक समीकरण में से हम x का मान निकालेंगे। तो इसमें से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, लेकिन समीकरण 1 से देखेंगे समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू y उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस y हो जाता है, 10 माइनस y हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 3, ये हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 1 से मान निकालना है तो समीकरण 3 का मान रखना किसमें है, समीकरण 2 में। निकालेंगे 1 में से रखेंगे 2 में, अगर निकालेंगे 2 में से तो मान रखेंगे 1 में। तो निकालेंगे किसमें चाहिए, समीकरण 1 में से बनाया समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण 2 में, क्योंकि 1 में से निकाले तो 1 में नहीं रखना, नहीं तो 0 हो जाएगा, समीकरण 2 में रखना। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा हमको, देखते हैं। समीकरण 2 ये था, लिखेंगे 2, x का मान बताइए कितना है, x का मान 10 माइनस y, लिखेंगे 10 माइनस y, आगे माइनस 3y इक्वल टू कितना है 0। ठीक, ब्रैकेट में देखिए ध्यान सुनिएगा, 2 का 2 लिख दिए, x था तो x का मान कितना था, ये था, लिख दिए x की जगह पे, 3y था इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 0 लिख दिए, जैसे था लिखिए। अब गुणा करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो गुणा हो जाता है, 2 का गुणा 10 में हुआ तो 20 माइनस 2 का गुणा y हुआ तो 2y माइनस 3y लिख देंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा, 0 है तो 0। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, 20 उधर दूसरी तरफ जाएगा, इधर प्लस में, देखिए 20 के आगे कुछ नहीं होगा, प्लस दूसरी तरफ जाएगा किस में जाता है, माइनस में जाता है। और यहाँ माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, जुड़ जाता है माइनस होता तो माइनस 5y बराबर ये 20 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। ये माइनस 5 कहाँ चला जाता है, नीचे, तो माइनस 20 और ये माइनस 5 कहाँ चला गया, नीचे, माइनस से माइनस गया, 5 माइनस 20 कितना, बाद में 4 बन, तो y का मान कितना आ गया 4। अब y का मान हम रखेंगे समीकरण किसमें, 3 में रखेंगे, सबसे आसानी से होगा। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान देखिए समीकरण 3 ये है, लेकिन y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। देखिए y का मान कितना है, समीकरण 3 ये है, x बराबर 10 माइनस y, x बराबर 10 माइनस y, तो x बराबर 10, y का मान बता दीजिए कितना है, 4 है, लिखेंगे माइनस 4 y की जगह पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये आ गया हमारा x का मान। तो दोनों का मान आ गया, y का मान आ गया और x का मान आ गया, दोनों आ गए। तो ये सॉल्व हो गया हमारा समीकरण, ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन 3। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। हम किस तरह से करेंगे, क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है दूसरी तरफ भेज देना, प्रतिस्थापित कर देना। प्रतिस्थापित करके हम इसके मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे x को रहने दिए, y को क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए दूसरी तरफ, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापित कर दिए दूसरी तरफ, तो x का मान आया 10 माइनस y, और यही मान दूसरे वाले इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, हमारा एक की वैल्यू आ जाती है, जैसे आपका y की वैल्यू आ, y की वैल्यू तीसरे समीकरण में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर y की वैल्यू पहले रखते चाहिए दूसरे रखते तब भी x की वैल्यू आएगी, लेकिन थोड़ा ये इसमें रखने पे थोड़ा हार्ड होगा। इससे अच्छा है यहाँ पे सब कुछ भेज चुके हैं ना पहले से, इसमें भेजना, इसमें सब भेजना पड़ेगा दूसरी तरफ,
प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। इसमें पहले से प्रतिस्थापित कर चुके हैं तो y की वैल्यू जैसे रखेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे y को प्रतिस्थापित करके दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 7 माइनस 4x बाई 3 और एक साइड इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। एक को बनाएंगे समीकरण 1, एक को बनाएंगे समीकरण 2। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ बताइए y का मान निकालना है क्या? y का मान तो निकाल के दिया है, तो y का मान डायरेक्ट हम रखेंगे समीकरण 2 में। निकालेंगे, प्रतिस्थापित नहीं करना, किसी को इधर नहीं भेजा, सबको भेज दिया पहले से। y को एक तरफ कर दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ कर दिया। इसका y का मान निकाल के दे दिया है। y का मान हम समीकरण 2 में डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 1 का मान क्यों समीकरण 2 में रखना है? क्योंकि यहाँ निकाल चुका है पहले। हम पहले क्या करते थे, हम निकालते थे x की वैल्यू, क्योंकि उसमें नहीं निकाली गई होती थी। इसमें निकाल चुका है इसलिए हमको निकालना नहीं पड़ेगा, हमारे लिए काम आसान हो गया। लेकिन समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर y है तो किसी जगह रखेंगे, y की जगह हम x निकाल देते तो x की जगह रखते थे, y की वैल्यू दिया हुआ है तो y की जगह लिखेंगे। लेकिन समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लिखेंगे 2x प्लस 3। देखिए y के लिए हम y का मान रखेंगे, तो y का मान यही है, तो किसी है y ये कितना है, y का मान 7 - 4y 7 - 4x है, x और पूरे नीचे कितना है 3 है, तो लिख देंगे 3 बराबर -1 है, तो बराबर -1। देखिए पूरा यही इक्वेशन है, पूरा समीकरण यही है, बस y की जगह हम इसको लिख दिए, y का मान यहाँ। अब बाकी तो देखिए 3 का 3 है, प्लस का प्लस है, 2x के बराबर में -1 तो -1 है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट में होता गुणा, जब भी गुणा होगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा लिख सकते हैं 2x प्लस है तो गुणा था, ब्रैकेट में होता गुणा, गुणा में ऊपर नीचे वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। बचेगा क्या 7 - 4x बराबर -1। यहां देखिए हमारा आसान हो गया, 2x में से 4x किया तो -2x बचेगा, तो लिखेंगे यहां पे -2x, इधर तो हो जाना चाहिए, इतने में इधर ही कर लेते हैं, लिखेंगे -2x, ठीक है -2x। देखिए 2x में से 4x किया तो -2x हो गया, 7 दूसरी तरफ जाएगा तो -1 पहले था और ये +7 उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -1 पहले था और 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। -2x बराबर -1 - 7 -8 हो गया, x बराबर -8 और ये -2 नीचे चला जाएगा तो -2 माइनस कैंसिल, 2 पड़ा में जाएगा कितने बार में 4 बार में, x का मान कितना आ गया 4 आ गया हमारा x का मान 4। x का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, इसमें समीकरण 3 हम बनाएंगे। देखिए नहीं तो लगेंगे आप समीकरण 3 ढूंढने, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 था, समीकरण 3 इसमें नहीं, समीकरण 1 में रख देंगे, किसका मान आ जाएगा y का मान आ जाएगा, किसका मान रखेंगे x का मान रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर क्या मिलेगा देखते हैं। समीकरण ये था y बराबर y इक्वल टू 7 - 4x बाई 3, y इक्वल टू 7 - 4x बाई 3 ये था। लिखिए y इक्वल टू 7 - 4, x का मान बता दीजिए, x का मान कितना है, x का मान है 4, तो x से लिखेंगे 4 और y कितना है 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 - 4 4 जा 16 बाई 3, क्या मिलेगा यहाँ से y इक्वल टू देखिए 7 में 16 या तो माइनस हो जाएगा 19 y में कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3, ये आएगा हमारा y का मान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है 3x - y = 3, पहला समीकरण। दूसरा का समीकरण दिया है 9x - 3y = 9। देखिए पहले को लिखेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2
हमारा काम क्या था, सबसे पहले किसी एक समीकरण में से x या फिर y का मान निकालना था। तो इसमें से हम निकालेंगे y का मान निकालना आसान होगा। देखिए y का मान निकालना आसान होगा, क्यों? ठीक, y को दूसरी तरफ ले लेंगे, 3 को इधर ले लेंगे, निकलेगा y का मान। तो क्या हो जाएगा, या फिर 3 का भी निकाल सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं, माइनस y इधर जाएगा प्लस y हो जाएगा और 3 कहां चला जाएगा, नीचे, वो भी आसान होगा। तो किसी भी का भी निकाल दीजिए, आसानी होगा। y का निकालेंगे तो आसान होगा, लेकिन समीकरण 1 से सब में x का मान निकाला है, तो इसमें y का मान निकाल के ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखेंगे 3x तो ये वाला 3 इधर आ जाएगा तो इधर प्लस में इधर आएगा तो -3, अच्छा बराबर माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y। देखिए y का मान कैसे निकलेगा, जब y एक तरफ हो और बाकी सब नंबर उसमें के दूसरी तरफ हो जाए। देखिए y एक अलग एक तरफ हो गया और बाकी सब नंबर दूसरी तरफ हो गया, यही y का मान है। y का मान कितना आ गया, तो y बराबर आ गया 3x - 3, इसको बनाएंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान देखिए, y का मान निकाल, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि निकाले किसमें से, समीकरण 1 से निकाले, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर क्यों समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि निकाले समीकरण 1 से, जिसमें से निकालता है उसमें नहीं रखते, उसके अलावा दूसरा वैल्यू लिख देते हैं। निकाले थे 1 में से, रखेंगे किसमें, 2 में रखते हैं, क्या आएगा, समीकरण 2 क्या आएगा, 9x - 3y, लिखेंगे 9x - 3, y का मान बता दीजिए, तो 3 y का मान कितना है, y का मान 3x - 3, लिख देंगे 3x - 3, अब बराबर क्या है, बराबर है 9, लिखेंगे बराबर 9। इसको सॉल्व करते हैं तो x का मान आएगा 9x - 3, देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा 9x और फिर -3, अब बराबर हो जाएगा 9, लिखेंगे। देखिए 9 में x में मार्क्स को खत्म हो गया, 9 में 9 से गया तो 0 आ गया, -3 बराबर 9। एक बात बताइए, यहाँ बचेगा -3 बराबर 9, क्या ये संभव है कि -3 9 के बराबर हो जाए, तो ये संभव कभी नहीं है, -3 कभी 9 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे x भी नहीं बचा, x अगर यहाँ पे 9x से 9x खत्म हो गया, x बचता तब हमको x का मान निकाल पाते, y बचेगा तो y का मान निकालेंगे, जब खत्म हो जाएगा 9x में 9x कट गया तो बचा क्या, यहाँ पे -3 बचा, -3 कभी 9 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका कोई वास्तविक मान नहीं है। इस क्या हल इस लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, लिखेंगे इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है। तो आप ऐसा लिखेंगे जब x कट जाए, x 0 हो जाए, मतलब x बचे ही ना, या फिर y भी हो सकता है कि y भी ना बचे, तो इसलिए बोलते हैं इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि इसका मान निकाल ही नहीं सकते। इसलिए ये भी क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और